उन्होंने क्या अपडेट दिया है और पीएसडब्ल्यू बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे अभी उन्होंने बोला है नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर पूरे डिटेल में बात करेंगे। ये वाला आर्टिकल है तो ये मैं पढ़ता हूँ और इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे। यूके गवर्नमेंट है उसने अभी भी इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है कि वो एग्री। इन्होंने पूरी ना रिपोर्ट बनाई है जो आप देखोगे। तो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल राइचिंग न्यू के में। आई होप आप सब ठीक हो गए। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि एक नया नया बिल्कुल अपडेट आया है पीएसडब्ल्यू के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में उसके बारे में पूरा बात करेंगे कि क्या अपडेट आया है। जो माइग्रेशन एडवाइस कमेटी है उन्होंने क्या अपडेट दिया है और पीएसडब्ल्यू बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे अभी उन्होंने बोला है नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर पूरे डिटेल में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैंने एक दो वीडियो शूट करी थी इसी से रिलेटेड पहले, जो मैंने अपने चैनल पे डाली है। उसकी एक दो ना क्लिप्स मैं आपको डालता हूँ, वो देखो आप। उसमें मैंने क्या बोला था कि क्या डिसीजन आएगा पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड, कि बंद होगा या नहीं। मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या डिसीजन आने वाला है। पीएसडब्ल्यू बंद कर दिया तो कोई बच्चा यूके आएगा नहीं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इतनी सारी कंट्री पड़ी है तो वहां जाएगा बच्चा। तो डब्ल्यू को बंद कर देंगे, इसको कम कर सकते हैं या फिर इसको कुछ करेंगे कि मतलब इसमें लोग ज्यादा आए। समझ रहे हो, जैसे वार्निंग दे दी इन्होंने, अभी तुम्हें बोल दिया कि भाई देखो अब बंद होने वाला है, रिव्यू कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो यूके में आना चाहता होगा तुरंत 2024 में आएगा। तो क्या पता इनकी कोई स्ट्रेटेजी हो ज्यादा बच्चे बुलाने की। तो देखो मैंने पहले ही बोल दिया था कि पीएसडब्ल्यू बंद नहीं होगा, क्योंकि अगर बंद हो गया तो बच्चे आना बंद कर देंगे, इनके पास पैसे नहीं आएंगे। तो सारी चीज़ें मैंने ये बताई दी थी। और ऐसा ही कुछ जो इनकी जो रिपोर्ट आई है, मतलब जो इन्होंने पीडीएफ है एक, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेक कर लेना। बहुत बड़ी पीडीएफ है। बट मैं आपको ना एक आर्टिकल है ये वाला, जो आप मतलब अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे यहाँ पे, ये वाला आर्टिकल है। तो ये मैं पढ़ता हूँ और इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे वो आपको समझाता हूँ। एंड अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो आपके लिए तो काफ़ी बड़ा अपडेट है, तो इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताऊँगा, क्योंकि अगर आप यूके आ रहे हो तो आपको अपनी अकोमोडेशन बुक करनी होगी एक पॉइंट पे आके। और मैं आपको कुछ सजेशंस देता हूँ हमेशा हर वीडियो में कि यार अपनी जो अकोमोडेशन है वो पहले से ही बुक कर लेना। मतलब 3-4 महीने आने से पहले ही बुक कर लोगे स्टूडेंट अकोमोडेशन, क्योंकि वो सस्ती भी पड़ती है एंड उसके फ़ायदे भी होते हैं। तो अगर आपको भी अपने स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक करनी है तो एम्बर स्टूडेंट के थ्रू बुक कर सकते हो। अब देखो एम्बर स्टूडेंट क्या है। एम्बर स्टूडेंट एक प्रीमियर स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर है जो आपको यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऐसी सारी कंट्रीज़ में आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देती है। और 1 मिलियन से ज़्यादा बेड्स इनकी वेबसाइट पे लिस्टेड है। 250 से ज़्यादा सिटीज़ में इनका नेटवर्क है और 800 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के पास इनकी अकोमोडेशन अवेलेबल है। अब देखो, अकोमोडेशन जब तुम जाते हो तो मेन पर्पस तुम्हारा क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के पास लो, तो तुम लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हो अपनी अकोमोडेशन। एंड अगर तुम्हारा बजट कम है या फिर तुम्हें एक मतलब जैसे 100 पाउंड के अंदर तुम्हें अकोमोडेशन ढूंढनी है, तो वो सारी चीज़ें भी तुम लोग देख सकते हो वहाँ पे फ़िल्टर लगा के। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि एम्बर स्टूडेंट के थ्रू अपनी अकोमोडेशन बुक कर लेना आने से पहले। और एक और बढ़िया बात है यार, स्टूडेंट अकोमोडेशन में सारे तुम्हारे बिल्स इंक्लूडेड होते हैं, कुछ तुम्हें कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं भरना। और सारी फैसिलिटी, बहुत सारी एमिनिटीज़ होती हैं। तो वो आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो आपको बस एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरोगे, अपनी बेसिक डिटेल वहाँ पे तुम्हें अपना नाम वगैरह डालना होगा। उसके बाद क्या होगा, उनका बुकिंग एग्जीक्यूटिव तुम्हें कॉल करेगा एंड तुमसे तुम्हारी प्रेफरेंसेस पूछेगा। यूनिवर्सिटी के पास चाहिए, कैसे चाहिए, बजट क्या है, कौन सा टाइप का रूम चाहिए, जैसे ऑन स्वीट, स्टूडियो, बहुत सारी अवेलेबल होती है। तो उनको तुम्हें बताना है एंड वो शॉर्ट लिस्ट करके तुम्हें ऑप्शन देगा। एंड उसके बाद तुम ईजिली सारा काम वो संभाल लेगा। बस तुम्हें मतलब आने से पहले ये काम कर लेना, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आती है, लोगों के मैसेज आते हैं ना। तो ये काम कर लेना और लैंड करोगे एयरपोर्ट पे और अपनी अकोमोडेशन में आ जाओगे। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं खुश रहा था। ठीक है, बच्चे आते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि अकोमोडेशन नहीं मिल रही अब टाइम पे। तो इसलिए एम्बर स्टूडेंट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो जाके चेक कर लो, वहाँ पे फिल आउट करो। एंड एक टेंशन तो चलो तुम्हारे सर से अब ख़त्म हो गई। अब ये दूसरी टेंशन जो थी वो भी ख़त्म होने वाली है। मतलब उसमें एक छोटा सा अभी भी छोटी सी चीज़ बाकी है, वो मैं अब पढ़ता हूँ। देखो अब तुम स्क्रीन पे देख रहोगे, जैसे कि इन्होंने बोला है। जो पहली बात बताता हूँ, मैक क्या होता है। मैक जो है वो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है। अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप यूके आ रहे हो, तो जैसे कि यूके गवर्नमेंट ने बोला था कि हम पीएसडब्ल्यू को रिव्यू करेंगे, जब ये बाकी सारी चेंजेस कर रहे थे यूके वीआई ने, तो
इन्होंने बोला था कि हम PSW को भी रिव्यू करने डाल रहे हैं। तो PSW को रिव्यू करने डाला था, तो उसमें मैक का हाथ था, जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी होती है। अब उनको 14 मई की तक की डेट दी थी कि वो उन लोगों को एक डिसीजन देना है। तो वो डिसीजन आ चुका है। उसमें इन्होंने क्या लिखा है, मैं थोड़ा बहुत जो आर्टिकल है वो पढ़ के दिखा रहा हूँ। बाकी जो प्रॉपर PDF है जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर डली है, वो आप नीचे जाके पढ़ सकते हो डिटेल में, बहुत सारे पेजेस हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, एन इंडिपेंडेंट रिव्यू पॉलिटिकली चार्ज ग्रेजुएट रूट विच अलाउज इंटरनेशनल स्टूडेंट टू स्टे इन यूके फॉर 2 years आफ्टर ग्रेजुएशन टू फाइंड वर्क हैज़ रिकमेंडेड द गवर्नमेंट लीव द पोस्ट स्टडी वर्क वीजा स्कीम इन इट्स करंट फॉर्म। मतलब सेम फॉर्म में छोड़ना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, ना कम करना है, ना ज़्यादा करना है, वैसी का वैसी ही छोड़ देना है। अब देखो, रिव्यू के लिए इनको 2 महीने का टाइम दिया था और 14 मई को वो आना था, मतलब इनको अपना डिसीजन देना था। तो उन्होंने डिसीजन दे दिया है कि नो एविडेंस ऑफ वाइड स्प्रेड अब्यूज़ स्पेसिफिकली फॉर ग्रेजुएट रूट। मतलब कोई अब्यूज़ नहीं हो रहा, इसकी एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रही इस वीज़ा की, तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं लाने। जो मैक के चेयरमैन है प्रोफेसर ब्रायन बेल, उन्होंने भी बोल दिया कि आर रिव्यू रिकमेंड्स द ग्रेजुएट रूट शुड रिमेन एज इट इज। तो उनकी तरफ से तो जिनको मतलब जिनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ना मैक के हाथ में कि उनको रिव्यू करना है, तो उन्होंने तो बोल दिया कि वैसी का वैसी रखो। और ये भी बोला है कि ग्रेजुएट वीज़ा जो है इज़ अ की पार्ट ऑफ द ऑफर। मतलब की पार्ट है जो हम ऑफ़र देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को कि यूके में आके पढ़ो। तो उन्होंने ये बोला कि अगर यही हम लोग हटा देंगे तो वो लोग बच्चे आएंगे ही क्यों। और एक और बढ़िया चीज़ बोली जो मैंने पहले बताई थी कि द फीस दैट दी स्टूडेंट पे हेल्प यूनिवर्सिटी टू कवर द लॉसेस दे मेक इन टीचिंग ब्रिटिश स्टूडेंट्स एंड डूइंग रिसर्च। मैंने ये बात पहले भी बताई थी अपनी वीडियो में जो आपने देखी कि अगर हम लोग आएंगे ही नहीं तो इनके पास पैसा ही नहीं आएगा। क्योंकि आते बच्चे इसलिए कि PSW मिलता है 2 साल का, तो एटलीस्ट काम ढूंढ लेंगे। अब 1 साल पढ़ने थोड़ी आएगा कोई मास्टर्स के लिए। तो इन्होंने ये बोला कि इनकी फ़ीस जो हम फीस भरते हैं वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है यूके की इकोनॉमी में। एक जो चीज़ है ये आ रही है कि गवर्नमेंट येट टू रिस्पॉन्ड। मतलब जो यूके गवर्नमेंट है उसने अभी भी इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है कि वो एग्री करती है इनके डिसीजन के साथ या नहीं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी यूके गवर्नमेंट ने ही इनको बोला था कि रिव्यू करके आप डिसीजन दो। और अब एग्री वाली बात आएगी कि एग्री करते हैं या नहीं करते। अब दोबारा से रिव्यू के लिए तो भेजेंगे नहीं। तो 90% चांसेस हैं कि PSW बंद तो नहीं होगा और छोटा भी नहीं होने वाला कि 6 महीने को होगा। क्योंकि पहले जो मतलब प्रीवियस होम सेक्रेटरी है सुएला ब्रेवरमैन जो भी नाम है, उन्होंने बोला था कि 6 महीने का कर दो। बट अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि ये छोटा करेंगे। और यही बंदे ने ब्रेवरमैन ने ही स्टूडेंट्स के साथ जो डिपेंडेंट आते हैं ना उस पर बैन लगाया था। और इसी ने सारे चेंजेस जो करे थे ना वो करे थे। तो ये बंदा था जो, अगर आपको इसका नाम याद रखना है। और ये डिपेंडेंट जब से बैन हुए ना उसकी वजह से भी पता है 40% डाउनफॉल हुआ था जनवरी इनटेक में। मतलब ये रिपोर्ट आई थी, यूनिवर्सिटीज़ ने जो बोला था कि इसको ब्रेवरमैन को ब्लेम किया था कि हम तुम्हारी वजह से 40% डाउनफॉल हो गया है एंड स्टूडेंट्स नहीं आए थे जनवरी इनटेक में क्योंकि डिपेंडेंट लाना अलाउड ही नहीं था। एंड उसके बाद जो 4 कंट्रीज़ इन्होंने शॉर्ट लिस्ट की थी वो थी टॉप पे इंडिया, नाइजीरिया, चाइना एंड पाकिस्तान, जिसमें से 70% ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर्स थे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई जब लोग ग्रेजुएट वीज़ा पे मूव करते हैं एंड उसके बाद भले से स्टार्टिंग में वो लोग लोअर पेड वर्क करते हैं, बट उसके बाद ये लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे 70% लोग मूव ऑन हो गए, जिससे हमारी इकोनॉमी को ही फ़ायदा मिल रहा है और हमारी कंपनियों में काम कर रहे हैं तो हमारे देश के लिए ही फ़ायदा है। तो हम इस PSW को मतलब ग्रेजुएट वीज़ा को क्यों बंद करें। तो ये सारी अच्छे से इन्होंने पूरी ना रिपोर्ट बनाई है जो आप देखोगे स्क्रीन पे, ये आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना जो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए इन्होंने बोला कि भाई मैक ने बोल दिया कि हम लोग तो इसको नहीं बैन करने वाले। एंड और फिर बाद में उन्होंने बोला कि ऑल आइज आर नाउ ऑन द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू दिस इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट। तो रिपोर्ट इन्होंने प्रेजेंट कर दिया, अब गवर्नमेंट के हाथ में है इस पर रिस्पॉन्ड करना। उन्होंने ऋषि सुनक से भी पर्सनली अर्ज किया है कि रिमूव ऑल डाउट्स एंड रीअफर्म द फ्यूचर ऑफ द ग्रेजुएट रूट सो द यूके इज अगेन एबल टू कम्युनिकेट अ जेन्युइन वेलकम टू टैलेंटेड यंग पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब कि मतलब सबको डाउट्स बता दो, कोई डाउट्स मत रखो, सीधे बोल दो कि ग्रेजुएट वीज़ा को लेके सारी चीज़ें नॉर्मल रहेगी, जिससे आगे आने वाले सालों में और बच्चे आएँ और उनको वेलकम करें हम सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट डिपेंडेंट बंद कर लिया तो खाली स्टूडेंट्स ही आ पाएंगे अब से। बता रहा हूँ अब यही चांसेस होगी कि गवर्नमेंट अभी थोड़े दिन में अनाउंस कर देगी PSW वैसी का वैसी रहेगा। अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो
तो टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि देखो मेरे पास ना बहुत टाइम से, अच्छा लाइट बढ़िया लग गई, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि यार सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, हम बताओ आप क्या होगा, पीएसडब्ल्यू बंद हो रहा है नहीं हो रहा है, हम लोग आए ना आए, फीस भरे ना भरे। तो देखो अब आपको पता लग गया पीएसडब्ल्यू बंद होने नहीं वाला। तो आपकी फाइलिंग अगर चल रही है तो फाइलिंग करो आराम से, एप्लीकेशन वगैरह डालिए जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में डालो, एंड करो प्रोसेस स्टार्ट, अपना प्रोसेस कंप्लीट करो और सितंबर इनटेक में आ जाओ। बट हाँ, अगर आप आ रहे हो तो मैंने आपको बता दिया, अकोमोडेशन का पहले से देख के रखना, क्योंकि बाद में, अब देखो एक और चीज़ बता रहा हूँ, अब देखो सबको पता लग गया कि पीएसडब्ल्यू बंद नहीं हो रहा, तो यूके एकदम से भीड़ आएगी। तो अगर आपको ये नहीं करना कि भाई हमें अकोमोडेशन नहीं मिली, स्टूडेंट अकोमोडेशन, और महंगी जगह रहना पड़ेगा फिर आपको, तो इससे बढ़िया अभी से ही तैयारी कर लेना अपनी अकोमोडेशन बुक करने की। मैंने तुम्हें बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक करोगे, बहुत ईजी हो जाएगा, और उनको पता लग जाएगा कि आप मेरे थ्रू आए हो, तो सारा प्रोसेस ईजी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड जो भी आपका एग्जीक्यूटिव होगा उससे आप अपनी तरफ से ना आराम से बात करना, वो आपको व्हाट्सएप पे आराम से कॉल करेंगे, जो भी होगा आपका वो आराम से कॉल करके जो भी डाउट होगा ना उनसे आप बोलना कि भाई मेरे को मंथली प्लान बनाना है, गारंटर चाहिए, जो भी आपका डाउट होगा सब उनको बताना, वो सॉर्ट आउट कर देंगे। एंड टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है गाइस, अब आराम से आप आ जाओ, पीएसडब्ल्यू हो जाएगा, हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ हो जाएगा। थोड़े दिनों में आपको एक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट की तरफ से भी आ जाएगी, उस पर भी मैं अपडेट करके वीडियो बना दूंगा। बाकी मेरा पीएसडब्ल्यू भी आ गया है, उसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगा, तो कल वाली वीडियो पे देख लेना कि पीएसडब्ल्यू जब अप्लाई करते हो आप तो कैसे क्या क्या प्रोसेस रहता है। मैंने वो बना दी थी, बट एप्लीकेशन होने के बाद मेल वगैरह जो आती है, बीआरपी अब नया मेरा आने वाला है, तो उसके ऊपर मैं प्रॉपर अब वीडियो बना दूंगा, तो वो भी चेक कर लेना, जिससे आपको आगे आने के बाद 1-1.5 साल बाद काम आएगी वो वीडियो। चलो ठीक है, इस वीडियो को वहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा फिर।